दोस्त, अगर आपने गलती से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दिया, यानी कि आप जिस भी पर्सन को पैसे भेजना चाह रहे थे उस पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसे ना जाकर के किसी गलत अकाउंट में चला गया, रॉन्ग ट्रांजैक्शन आपसे हो गया और अब आप लोग परेशान हैं क्या करें क्या ना करें, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मेथड बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना डूबा हुआ पैसा, यानी कि अगर आपका पैसा गलत अकाउंट में चला गया है तो उस पैसे को आप वापस ला सकते हैं आसानी से। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको तीनों मेथड के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी मैं जितने भी तरीके बताऊंगा इन सारे तरीके को फॉलो करके आपका पैसा वापस तो आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली केसेस में यही देखा गया है कि पैसा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन हाँ टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पैसा वापस नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका पैसा गलत अकाउंट में चला गया है तो उसी सेम डेट को आप तुरंत के तुरंत इन सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, आपका पैसा अगर दूसरे के अकाउंट में यानी कि रॉन्ग अकाउंट में चला गया है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा इस नंबर पर कॉल करके तुरंत के तुरंत कंप्लेंट दर्ज कीजिए। जी हाँ, जैसे ही आपको ये लगे कि मेरा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला गया, रॉन्ग अकाउंट में चला गया, तो आप इस नंबर पर तुरंत कॉल करें और आप उनको बताएं कि मेरा पैसा गलत अकाउंट में बाय मिस्टेक चला गया, अकाउंट नंबर ये था, ट्रांजैक्शन आईडी ये है, ठीक है, डेट टाइम सब कुछ आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पर देनी है, तो आपका कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा और शायद आपका पैसा भी वापस कुछ दिनों के अंदर मिल जाए। ठीक है, अगर इससे नहीं होता है तो आप सेकंड पॉइंट यानी सेकंड स्टेप आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आप अपने नियर बाय ब्रांच यानी कि जो भी आपका होम ब्रांच है, चाहे किसी भी बैंक का हो, एसबीआई का, पंजाब नेशनल बैंक का या फिर किसी भी बैंक का, तो आप उस ब्रांच में जाकर के बैंक मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना, और उनको अपना प्रॉब्लम बताइए, उनको बोलिए कि मैंने इस डेट को पैसा मैं ट्रांसफर कर रहा था इस पर्सन के अकाउंट में, लेकिन बाय मिस्टेक हमसे नाम गलत हो गया या फिर अकाउंट नंबर डालने में गलती हो गई, जिस वजह से हमारा जो पैसा है वो दूसरे के अकाउंट में चला गया। अब अगला पर्सन पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है जो कि गलती से चला गया, तो आप वहां पर सारा प्रॉब्लम, सारा डिटेल्स जो भी वहां से पूछा जाएगा आपको बैंक में, आप सारा डिटेल्स एज ए प्रूफ उनको बताइएगा, तो आपका पैसा वापस लाने की कोशिश की जाएगी और आपका पैसा शायद वापस भी मिल जाए। लेकिन अगर आप लोग इन दोनों स्टेप को फॉलो कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपका पैसा अभी तक नहीं मिला है या फिर आप ट्राई करते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता है, तो आप थर्ड स्टेप को जरूर फॉलो कीजिएगा और ये रामबाण उपाय है। जी हाँ, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा इसमें हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने भी लग जाए, लेकिन इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका पैसा जरूर आ जाएगा। लेकिन करना क्या है, तो मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। अब देखिए, मेरे मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है वो इधर या फिर इधर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू कर लेता हूं और इसी मोबाइल फोन में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं और इस प्रोसेस को आपको भी करना है। अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो आपका पैसा रिफंड मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जैसे मैं क्रोम ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है NPCI। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, अदरवाइज आप यहाँ पर NPCI सर्च कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से एक लिंक आ जाएगा https://www.npci.org.in ऐसा करके। तो आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको ऊपर में 3 लाइन का ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिल रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा गेट इन टच, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूपीआई कंप्लेंट, ठीक है। तो यूपीआई कंप्लेंट पर आप क्लिक कीजिए, सेकेंड ऑप्शन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। क्योंकि आपने यूपीआई के माध्यम से, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी ऐप के माध्यम से ही आपने पैसे ट्रांसफर किए होंगे गलत अकाउंट में, तो आपको यूपीआई कंप्लेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिखेगा और नॉन ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना होगा, तब जाकर के आपका पैसा वापस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट, मतलब कि अगर आप एक ऐसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हो जो मर्चेंट है, मतलब कि वो पर्सन टू पर्सन नहीं है। कई बार क्या होता है, आप दुकान पर जाकर के पैसे ट्रांसफर कर देते हो या किसी दुकानदार के अकाउंट में, गलत अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, तो वैसे में पर्सन टू मर्चेंट आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में, जैसे कि आपने मेरे को ट्रांसफर किया मेरे अकाउंट में पैसा, तो मेरा कोई दुकान नहीं है, तो आपको पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट इशू टाइप का ऑप्शन आएगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह का आपको प्रॉब्लम है, जैसे ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो गया या फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू एन अदर अकाउंट। तो आपको यही सिलेक्ट करना है, इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू एन अदर अकाउंट, मतलब गलती से मेरा जो पैसा है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कमेंट में टाइप करना है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी आपको इनपुट करना होगा। जी हाँ, अब ये ट्रांजैक्शन आईडी क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ फोन पे एप्लीकेशन में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं वैसे स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ हूँ, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। देखिए, मैं स्क्रीनशॉट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए आपको ट्रांजैक्शन आईडी नीचे में दिख रही होगी NX करके, ऐसा करके ट्रांजैक्शन आईडी थोड़ा बड़ा होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, ऊपर में देखिए लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, डेट टाइम सब कुछ लिखा हुआ है और ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको दिख रही होगी। तो इसको आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है ट्रांजैक्शन आईडी, आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद बैंक नेम, प्लीज सेलेक्ट योर बैंक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी बैंक से पैसा डेबिट हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको स्क्रॉल डाउन करके और अपना बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक बैंक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्लीज यहाँ पर ये बताया गया, प्लीज कैप्चर रुपी एंड पैसे सेपरेटली इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। मीन्स आपका जो रुपया है, कितना रुपया और कितना पैसा आपका गलत अकाउंट में गया है, तो आप यहाँ पर मैनुअली भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5000 है, तो यहाँ पर 5000 डालिए, और कुछ पैसे भी गए होंगे तो पैसे भी यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि देखिए यहाँ पर जिस डेट को गया होगा ऊपर में आपको ट्रांजैक्शन दिख जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और 2:45 पर 24 मार्च 2025 को। तो आप यही डेट और टाइम यहाँ पर इनपुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डाल दीजिएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी इनपुट कर देनी है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब यहाँ पर ईमेल आईडी इनपुट कर देंगे, देखिए मैं आपको डाल करके दिखाता हूँ। उसके बाद नीचे में आपको सबमिट कर देना है, सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। हाँ, इतना याद रखिएगा कि आप जो डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं उन सारे डिटेल्स को सही सही फिलअप कीजिएगा। अगर आप एक भी लेटर या एक भी वर्ड मिस्टेक कर देते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। तो सारा डिटेल्स जब आप सही तरीके से फिलअप कर देंगे, उसके बाद नीचे में सबमिट जब आप कर देंगे, तो आपको यहाँ पर टाइम देना होगा, ठीक है ना। हो सकता है 15 दिन 20 दिन भी लग जाए, 1 महीने भी लग जाए, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और RBI के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आपको कॉल आएगी जरूर उधर से, जब आप कंप्लेंट दर्ज करेंगे उसके बाद कॉल आएगी, आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कुछ डिटेल्स, तो आप इन्फॉर्मेशन वहां पर दे दीजिएगा और आपका पैसा वापस मिल जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी से इस प्रोसेस को कंप्लीट करके अपना डूबा हुआ पैसा यानी कि गलत अकाउंट में गए हुए पैसे को वापस ला सकते हैं। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।